और हम लोग नौजवान तो हैं कि जो फिल्मों में रातों को जनाब मोबाइल, गाने, डिस्को, डांस चलता है। अभी 14 फरवरी आने वाला है, जिसको वैलेंटाइंस डे मनाएंगे हमारे नौजवान, फूल गुलाब का पेश करेंगे अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी अपनी फ्रेंड को। अरे वही फूल गुलाब का आप अपने अब्बा को ले जा करके दे दो, माँ को ले जा करके दे दो, आपकी बीवी है तो खुशी से ले जा करके दे दो। उस दिन नहीं किसी भी दिन दे दो तो आपकी इस मोहब्बत के सिले में कुछ न कुछ नेकियां मिलेंगी। आप एक गैर महरम लड़की को रोज गुलाब का फूल ले जा करके कहोगे कि आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट, हम दिल की गहराइयों से, यू आर माई लाइफ, तुम मेरी जिंदगी। ऐसी मोहब्बत अगर अल्लाह से करेंगे तो कोई भी परेशानी आएगी ना तो जमीन पर दुआ करोगे, अल्लाह आसमान से फैसले उतार देगा आपके लिए। लेकिन इतनी मोहब्बत हम अल्लाह से तो करते नहीं, अल्लाह के रसूल से नहीं करते। किन से करते जनाब? गैर महरम बच्चियों से, समाज की औरतों से, समाज की पराया औरतों से हम रिश्ता और संबंध जोड़ते हैं। और वैलेंटाइंस डे मनाएंगे। आप किसी सड़क पे आगे चलकर एक शेर पंजाब रेस्टोरेंट है, देखिएगा उसमें उतनी कितनी भीड़ होती है। वैलेंटाइंस डे क्रिश्चियन का एक रिवाज है। वैलेंटाइंस डे की हकीकत में बयान कर चुका हूँ। मुसलमानों को, बचे कुचे मुसलमानों को कश्ती पे डालकर समंदर में जला, समंदर में उनको डुबाया था। उसी डुबोने की खुशी में क्रिश्चियनों ने, अंग्रेजों ने खुशी मनाई थी। उसी दिन वैलेंटाइंस डे उन्होंने मनाया था। उनकी मखालफत में आप काम करो। उस दिन ज्यादा से ज्यादा तहज्जुद पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा मस्जिद में बैठकर दरूद शरीफ पढ़ें। मोहम्मद रसूलुल्लाह के वो जो पूरी कायनात को इस भंवर से उन्होंने निकाला है और निकालेंगे मरने के बाद सब के सब। यअलमु अन्नद दुनिया दायरतुन व लज़्ज़तुहा फानिया। यक़ूलु आदमु सफ़ियुल्लाह यौमल क़ियामा या रब्बी नफ़्सी नफ़्सी व यक़ूलु नूह नजियुल्लाह यौमल क़ियामा या रब्बी नफ़्सी नफ़्सी व यक़ूलु सुलैमान साहिबुल ममलुकति यौमल क़ियामा या रब्बी नफ़्सी नफ़्सी व यक़ूलु दाऊद खलीफतुल्लाह। दाऊद भी कल क़यामत में कहेंगे या रब्बी नफ़्सी नफ़्सी व यक़ूलु मूसा कलीमुल्लाह यौमल क़ियामा या रब्बी नफ़्सी नफ़्सी व यक़ूलु इब्राहीम खलीलुल्लाह यौमल क़ियामा या रब्बी नफ़्सी नफ़्सी व यक़ूलु इस्माईल ज़बीहुल्लाह यौमल क़ियामा या रब्बी नफ़्सी नफ़्सी व यक़ूलु यूसुफ सिद्दीक़ुल्लाह यौमल क़ियामा या रब्बी नफ़्सी नफ़्सी व यक़ूलु ईसा रूहुल्लाह यौमल क़ियामा या रब्बी नफ़्सी नफ़्सी नफ़्सी। सारे नबी कल क़यामत में नफ़्सी नफ़्सी के आलम में पुकार रहे होंगे अपने आप को। कोई किसी के तरफ नहीं देखेगा। हजरत आदम नफ़्सी नफ़्सी, हजरत नूह नफ़्सी नफ़्सी, हजरत इब्राहीम नफ़्सी नफ़्सी, हजरत इस्माईल नफ़्सी नफ़्सी, हजरत दाऊद नफ़्सी नफ़्सी, हजरत सुलेमान पूरी दुनिया का बादशाह, पूरी दुनिया पर हुकूमत, हवाओं के ऊपर हुकूमत। वो कहेंगे उस दिन कल क़यामत में या रब्बी नफ़्सी नफ़्सी। पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा खूबसूरत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, उस दिन उनकी खूबसूरती काम नहीं आएगी। वो कहेंगे या रब्बी नफ़्सी नफ़्सी। सबसे ज्यादा ताकतवर नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उस दिन कहेंगे या रब्बी नफ़्सी नफ़्सी। अल्लाह के रूह जिनको कहा गया यक़ूलु ईसा रूहुल्लाह, उस दिन कहेंगे या रब्बी नफ़्सी नफ़्सी। लेकिन अगर कोई इस कौम के लिए सोचेगा, एक तरफ से आवाज आएगी, मीठी मीठी आवाज, व यक़ूलु रसूलुना व नबियुना व हादियुना शफीउना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल क़ियामा या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती। नारे तकबीर, नारे तकबीर, दीन इस्लाम, दीन इस्लाम। सब कहेंगे या रब्बी नफ़्सी नफ़्सी। लेकिन मेरे नबी ताजदार आका, मदीना के इंसानों के सरदार सैयदुल अंबिया सैयदुल अशरफ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहेंगे या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती सजदे में। उस दिन भी बेड़ा पार हमारा और आपका होगा तो उसी की नबी के जरिए होगा। तो हम उस नबी को वैलेंटाइंस डे में नाम याद करें। उनके लिए गुलाब का फूल ले आए घर भाई, गुलाब का फूल लो भाई, चलो इस गुलाब के फूल में खुशबू नबी के सदक़े में।
वो जो देंगे ना गुलाब का फूल, लीजिए वैलेंटाइंस डे। उस दिन इतने गलत काम होंगे, इतने जिना होंगे, इतने नाजायज संबंध बनेंगे, हमारे और आप, हमारे नौजवान सोच नहीं सकते। पूरे 1 साल से प्रिपेयरिंग करते हैं। वैलेंटाइंस डे का मतलब होता है अपनी प्यार का इजहार करना, यानी 1 साल से कहते हैं ना वो वन साइडेड लव होता है। कोई किसी से बहुत मोहब्बत करता है, क्या करेंगे क्या करेंगे, एकदम पूरा प्लान बनाते हैं, चलो शेरे पंजाब लेकर चलो, और गाड़ी में बिठाते लेकर चलते, वहां जाकर बोलते हैं कि आई लव यू मैडम, ये गुलाब का फूल लीजिए। जायज नहीं है किसी भी गैर महरम लड़की के साथ संबंध बनाना, उसको देखना, उससे बातें करना। शरीयत का ये पैगाम है जी। क्यों जी? आप कहेंगे कि मौलाना इतना स्ट्रिक्ट क्यों? इस्लाम वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा। गुलाब का फूल देंगे आप, उसकी शक्ल को देखेंगे आप, उसके बाद उसके अंदर भी कुछ न कुछ पैदा। इन दोनों के बीच में हेल्पर कौन होता पता? इब्लीस, शैतान। दोनों को अट्रैक्ट करते हैं पूरे। उसी दिन ही सब कुछ हो जाए, वहीं पर ही सब कुछ हो जाए। करीब करेंगे, गुलाब का फूल देंगे। आपके यहाँ तो शराब के ऊपर बंदिश नहीं। हमारे बिहार के लोगों को शराब पीना होता है तो वो दार्जिलिंग जाते, सिल्लीगुड़ी जाते। हमारे यहाँ बिहार में शराब अलाउ नहीं है। हम लोगों की भी गाड़ी की भी चेकिंग हो जाती है, लेकिन बंगाल में, नेपाल में कई जगह के ऊपर इसमें प्रतिबंध नहीं। उस दिन शराब में, नशे में धुत होकर क्या क्या करेंगे, गुलाब का फूल देंगे, एक दूसरे को देखेंगे। तो ये जिना को वजूद में लाने वाली हरकत है, इसलिए नाजायज और हराम कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरी जुबान है, अल्लाह का कुरान कह रहा है, वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व मक़ता व साअ सबीला। गलत रास्ता, साअ सबीला, गलत रास्ता। किसी लड़की को देखना, फोन पे हेलो, कोई फोन आता, शुरुआत में क्या, किसी से बात करना हो, किसी को सेटिंग करना हो तो क्या करेंगे नौजवान हमारे? ओ मैडम सॉरी गलती से लग गया, ये नंबर मेरे मोबाइल में आ गया था। कहां से आ गया था? जिब्राइल ने मदद की क्या आपकी? उसके बाद फिर कुछ मैसेजेस करेंगे, बातें शुरू होगी। बातें शुरू होने के बाद थोड़ा ऐसे वादे होने के बाद फिर आखिर में मैसेज लिख देगा कि मैम आई लाइक यू वेरी मच, हम आपको बहुत पसंद करते हैं। उसके बाद होते होते जना आई लाइक यू की बजाय मैडम आई मिस यू इन द नाइट, हम आपको रात में सोते हुए भी याद करते हैं। फिर आएगा आई फील यू, हम आपको महसूस करते हैं। यही होता क्या? अजनबियत से रिश्ता बढ़ते बढ़ते करीब जाता। उसके बाद जब खूब बातें होती, चैटिंग शुरू हो जाती है। एक रोज किसी रोज मैसेज में कर देता आई लव यू, ये वैलेंटाइंस डे को कहेगा। लेकिन शरीयत में इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं। वैलेंटाइंस डे आपको खत्म करने की एक साजिश थी अंग्रेजों की। उसी दिन आपके लाश पर खड़े होकर उन्होंने जश्न मनाया था, और हम लोग आज अपनी शरीयत पर खड़े होकर उसकी धज्जियां उड़ाते हैं। इसलिए नौजवानों, ये 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे मनाते नहीं, मुखालफत कीजिए। इस नीयत से सिर्फ आप मस्जिद में आ जाइए कि आज हमारे नौजवान जो कर रहे हैं उनके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह आज इस कौम हमारे कौम के कुछ लोगों को शहीद किया गया था, मारा गया था, उनके लिए इसाले सवाब कीजिए और शरीयत को बचाने की नीयत से आप मस्जिद में जाइए। मैं आपको लिख कर देता हूँ, इंशाअल्लाह मरने के बाद अगर आपके जरिए निजात न बन जाए आपका अमल, तो कल क़यामत में मेरा गिरबान पकड़ लीजिएगा। मुझे कभी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अगर आप इस नीयत से जाते हैं तो आपकी निजात के लिए यही सब काम काफी हो जाता है। करेंगे इंशाअल्लाह हम लोग। भाई मैं भी बहुत लंबे सफर से आया हूँ, बस बहुत खुशी मिली। मैं तो समझ रहा था कि मेरी बात आप लोग समझेंगे कि नहीं समझेंगे। मैं हिंदी मानुष, उर्दू बोलते हैं, मैं बांग्ला समझता हूँ लेकिन बोल नहीं पाता हूँ। हमारे तजम्मुल भाई साहब साथ में आए हैं, इनको कहता हूं कि आप हमको सिखा दीजिए। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी हम बांग्ला लैंग्वेज सीख जाएंगे। चूंकि आसाम अभी करीमगंज जाना हुआ, 2 प्रोग्राम था। ये बाराक वैली साइड में ये सब जो कछार ये सब एरिया है, ये सब में प्रोग्राम में जाना होता है। तो पूरे भारत में सबसे बड़े एरिया में आपकी लैंग्वेज बोली जाती है, बांग्ला लैंग्वेज बोली जाती है। आसाम में, यहाँ झारखंड के भी कुछ हिस्से में, बिहार के कुछ हिस्से में बोली जाती, सीमांचल के अक्सर हिस्से में बोली जाती है। भारत के किसी भी स्टेट में, किसी भी इलाके में, इतने बड़े इलाके में कोई लैंग्वेज नहीं बोली जाती, लेकिन बांग्ला लैंग्वेज बोली जाती है। सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है ये बांग्ला लैंग्वेज।
अच्छी भी लगती है। तो बहरकैफ हम भी कोशिश करेंगे, लेकिन आज जितनी भी बातें कही गई है कुरान और सुन्नत से, इंशाअल्लाह हम इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे मेरे भाइयों। अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह I will learn, and in the past time I used to and a lot of time learn, and I will definitely learn Bengali language इंशाअल्लाह। and कुछ ही साल के बाद इंशाअल्लाह मैं आप लोगों से I will give speech in the Bengali language। हाँ इंशाअल्लाह Bengali, but in all language I want to learn all language. But I learned English language. I am able to talk in English language and Sanskrit language and Hindi language and Urdu language and Arabic language. By virtue of Allah's blessing, inshallah, the future I will learn English language and I will give speech in front of next time on this stage in Bengali language, inshallah. Allah से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला। अच्छा माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात इंशाअल्लाह। चलिए, बहुत अच्छी बात। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि जितनी भी बातें कही गई है, सुनी गई है, हम सबको उस पर 100% अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अब पूरी टीम का हमारे जलसे, मेरे पेट में जान नहीं है, मेरी पेट में जान नहीं है।